एक फैसला और कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी वनडे टीम से भी चली गई। आखिरकार अब क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी 2027 वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर नहीं आएगी? और क्या ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है भारतीय टीम का, वो आखिरी दौरा साबित होगा रोको की जोड़ी के लिए? क्या अब यह तय हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसमें ये एक विदाई सीरीज के तौर पर याद किया जाएगा? कप्तान रोहित शर्मा जो पहले रह चुके हैं, अब कप्तान है नहीं, और पूर्व कप्तान भारतीय टीम के विराट कोहली के लिए, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने वो फैसला किया है जिसके बाद भारतीय चयनकर्ता इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो सिर्फ कप्तान ही ना बदलें, बल्कि टीम को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में ना सोचें। आप सबको लग रहा होगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा वो फैसला था, ऐसा कौन सा फैसला ले लिया रोहित शर्मा ने, जिसके बाद उनकी कप्तानी चली गई और विराट कोहली के 2027 के वर्ल्ड कप खेलने के सपने पर ही पानी फिरता नजर आया है। इस सब का आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही है। चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, चाहे आप एशिया कप देख लीजिए, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे आप टी20 वर्ल्ड कप देख लीजिए। हर जगह पर रोको की जोड़ी को रोकना विपक्षी टीमों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता नजर आ रहा था। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जब भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा ने संन्यास का ऐलान किया, तो जडेजा तो उसके बाद टेस्ट सीरीज खेलते रहे, लेकिन आईपीएल आते आते चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद टेस्ट सीरीज से भी संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली को। इंग्लैंड के दौरे पर रोहित तो विराट नहीं जा पाए। नई कमान दी गई शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने वहां पर ऐतिहासिक पारियां खेली, 4 शतक लगा दिए, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 750 प्लस रन ठोक डाले इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में जाकर के, और अपना परचम लहराया। और अब वेस्ट इंडीज सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय चयनकर्ता इस बात के लिए चयन करने के लिए बैठे कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर क्या रोको की वापसी होगी, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में ले जाना चाहिए, नहीं ले आना चाहिए, तो सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को फोन घुमाया गया। रोहित और विराट को फोन करके जानने की कोशिश की गई कि भाई आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या आप उपलब्ध हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए या नहीं है? क्योंकि हम सबको यह बात मालूम है कि जब चीजें चली सामने से, और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर दोनों प्लेयर्स ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो लोग जो है वो नहीं खेलेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वो खेलते नजर नहीं आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अगर वो खेलते नजर नहीं आएंगे, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को ये जानते हैं कि उनकी तैयारी पुख्ता नहीं है। फिर भी भारतीय चयनकर्ताओं ने उनसे पूछा कि आप क्या खेलना चाहते हैं? उन लोगों ने कहा जी हाँ, खेलना चाहते हैं। फिर अगला सवाल ये बनकर के आया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो जोड़ी है वो खेल तो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कप्तानी का है। तो पूछा गया रोहित शर्मा से कि क्या आप बतौर कप्तान अपने आप को देख रहे हैं, और 2027 का क्या प्लान है आपका? और 2027 का प्लान जैसे ही रोहित शर्मा से डिस्कस किया गया, रोहित शर्मा और विराट कोहली से डिस्कस किया गया, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, जैसा कि खबर आ रही है, अजीत अग्रकर ने इस बात को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि नॉन कमिटमेंट वाले रहे। यानी कि अगर आप कमिट नहीं कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि भाई साहब आपकी जो टीम है वो कैसे समझे कि आप 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और ये दोनों ही प्लेयर्स ने जो है, जो जानकारी आ रही है मीडिया के थ्रू और रिपोर्ट्स के थ्रू, कि भाई इन दोनों प्लेयर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, हम अभी बता नहीं सकते कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 जो साउथ अफ्रीका में होगा उसमें हम खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। उसके बाद टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने मिलकर के ये बातचीत की कि हमें एक नए कप्तान की तरफ जाना होगा, और नया कप्तान जो होगा वो कौन होगा। तो ऐसे में पाया गया कि भाई तीनों फॉर्मेट की हम 3 अलग-अलग कप्तान नहीं बना सकते। तो ऐसा करते हैं कि वनडे में श्रेयस अय्यर को हम उप कप्तान बना देते हैं, और कप्तानी का जिम्मा टेस्ट के बाद हम वनडे में भी शुभमन गिल को सौंप देते हैं, और टी20 की कप्तानी सूर्या के पास रहेगी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक। भारत जब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतेगा उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वहां पर जो है वो कैप्टेंसी ट्रांसफर करके दे दी जाएगी गिल को, अगर गिल अपनी जगह टी20 में बरकरार रख पाते हैं तो। क्योंकि गिल ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस टी20 में किया नहीं है, तो अभी उनके जगह पर ही खतरा है, भले ही वो उप कप्तान टीम के हैं। तो ऐसे में ये सोचा गया कि भाई गिल को कप्तान बनाने से होगा ये कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हैं वो रहेंगे,
और टेस्ट में और वनडे दोनों जगहों पर जो है कप्तान क्या सोच रहा है, उसकी सोच मेल खाएगी चयनकर्ताओं से, मैनेजमेंट से, तो ज्यादा अलग अलग उधेड़बुन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई। और अब ये सवाल लग रहा है कि जब शुभमन गिल कप्तान बन गए हैं, टीम का ऐलान हो चुका है, टीम लग भी रहा है कि धीरे धीरे जो है वो उस एरा में जा रही है जहां पर अब रोहित और विराट के बिना भी खेल सकती है। तो ऐसे में सवाल है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आखिरी बार आपको वनडे की जर्सी में नजर आएंगे? क्या आखिरी बार वो क्रिकेट में नजर आएंगे? क्योंकि रोहित और विराट के जो बयान हैं उससे कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स भी हैरान हैं कि आखिरकार इनको खिला भी रहे हैं, तो क्या इसका आने वाले समय में, और खास करके जब हम वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे हुए हैं 2027 में, उसके पहले ज्यादा वनडे भी आपको नहीं खेलने हैं, टी20 खूब खूब भर भर के हैं लेकिन वनडे ज्यादा नहीं है, तो क्या वहां पर उनको खिलाना वाजिब होगा? तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो आपको संन्यास की खबर सुनने को मिल सकती है और ये दोनों प्लेयर्स एक ही साथ वनडे से संन्यास ले सकते हैं, या फिर इन प्लेयर्स को, चयनकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि नहीं, हमने अपना मन बदल दिया है जी, हम 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, बतौर बल्लेबाजी हम खेलना चाहते हैं, तो फिर शायद कुछ अलग हो जाए। ये केस रोहित विराट के केस में हो भी सकता है कि विराट खेलने 2027 का वर्ल्ड कप, लेकिन रोहित के केस में ये संभव इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि चयनकर्ता जो है वो उम्र भी देख रहे हैं और उनको लगता है कि शायद जिस उम्र के पड़ाव पर इस वक्त रोहित शर्मा हैं, 2027 के अक्टूबर के महीने में, जो लगभग अभी 24 महीने बाकी हैं, 2 साल बाकी हैं, इन 2 साल में शायद वो उतने अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे, शायद वो उतने उस तरह से फुर्तीले नहीं रह पाएंगे, और ओपनिंग करने के लिए भी शायद वो उतने पर्याप्त फिट नहीं होंगे टीम इंडिया के लिए। तो ये चयनकर्ताओं की कोशिश है। तो जिस तरीके से वो एक फैसला अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ना करते, यानी कि जब चयनकर्ताओं ने पूछा, अगर वो ये बात कहते कि हाँ, हम वर्ल्ड कप खेलने को देख रहे हैं, हम अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, हम लगातार मैचेस खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो शायद वहां पर कप्तानी को लेकर के भी टाला जा सकता था और इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर जो दबाव बन रहा है अब संन्यास लेने का, वो दबाव भी शायद नहीं लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फैसला किया कि अभी हम बता नहीं पाएंगे, तो चयनकर्ताओं को भी जो है एक तरीके से उलझन है कि कहीं अगर हमने कोई टीम नहीं चुनी, खिलाड़ियों को नहीं सेट किया, और 2027 के फरवरी मार्च के महीने में अगर आईपीएल से पहले बताया जाता है कि चलिए जी हम तो नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप, तो फिर उसके बाद 2 महीने का आईपीएल होता है और जून जुलाई के महीने में आप 2 महीने पहले कितनी जल्दी आप किसी खिलाड़ी को ला करके वहां पर सेट कर पाएंगे? तो उससे बेहतर होगा कि नया कप्तान होगा, नए कप्तान की नई जिम्मेदारी होगी, कोच गंभीर होंगे और मैनेजमेंट मिल करके जो नंबर 3 के पोजीशन है विराट कोहली की, उसके लिए कोई नया प्लेयर लेकर के आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वहां पर खेल सकते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर नंबर 4 खेलते हैं, हो सकता है तिलक वर्मा को आप नंबर 3 पर खिला लो। ओपनिंग में ऑलरेडी टीम इंडिया का जो सिलेक्शन हुआ उसमें जायसवाल को बतौर थर्ड ओपनर रखा गया है। मतलब ये कि जैसे ही रोहित शर्मा की विदाई होगी, हम सबको ये बात मालूम हो चुका है अब कि शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे, यानी टेस्ट के बाद वनडे में भी जायसवाल की जगह पक्की हो जाएगी। टी20 में फिलहाल भले ही ना हो, लेकिन यहां पर चयनकर्ताओं का माइंड बिल्कुल साफ है कि वो जायसवाल के साथ जाना चाहते हैं। तो अब आप लोगों का क्या सोचना है? क्या यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये फैसला अभी कर लेना चाहिए था या नहीं? आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।